वॉल्ट डिज्नी। मिकी माउस का कैरेक्टर हर किसी का फेवरेट कैरेक्टर होता है और इसे बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी की कहानी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जब वो शुरुआती दौर में एक अखबार कंपनी में काम कर रहे थे तो उस अखबार कंपनी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, ये कहकर कि आपके पास लैक ऑफ क्रिएटिविटी यानी कि आपके पास रचनात्मकता की कमी है। इसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने कई सारे बिजनेसेस किए पर वो ज्यादा चले नहीं। वॉल्ट डिज्नी ने अपने थोड़े से पैसे और अपनी क्रिएटिविटी को लगाकर कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर्स ड्रॉ किए जो ये बताने के लिए दिखाने के लिए काफी थे कि वॉल्ट डिज्नी एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान है और उनके पास रचनात्मकता की कोई कमी नहीं है। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी मोशन पिक्चर कंपनी को उनके द्वारा बनाई गई मिकी माउस का कैरेक्टर जो है वो पसंद आ गया और जिसे उन्होंने फिल्मों में ले लिया और इस तरह से उनकी कामयाबी की शुरुआत हो गई। जिस अखबार में वो काम कर रहे थे उन्होंने उस अखबार कंपनी को खरीद लिया और साथ ही साथ उस कंपनी को भी खरीद लिया जिसकी ये अखबार कंपनी थी। तो इस तरह से वॉल्ट डिज्नी ने प्रूव कर दिया कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया एमजे के नाम से जानती है और गॉड ऑफ बास्केटबॉल के नाम से भी जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं स्कूल के दिनों में स्कूल के बास्केटबॉल टीम ने उनके अंदर कमी बताकर उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया था और बाद में माइकल जॉर्डन ने खुद को साबित कर दिया कि वो दुनिया के सबसे सफल बास्केटबॉल प्लेयर है। दुनिया के सभी बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए वो एक ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माने जाते हैं, यानी कि प्रेरणा का स्रोत माने जाते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वो दुनिया के पहले एथलीट है जो बिलियनियर बने। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के सीईओ फाउंडर। स्टीव जॉब्स को पूरी दुनिया जानती है, उनके द्वारा हासिल किए गए सफलता और उनके द्वारा बनाए गए एप्पल के प्रोडक्ट्स जो पूरी दुनिया में मशहूर है और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उनकी ही एप्पल कंपनी ने बाहर निकाल दिया था एक साजिश के तहत और फिर उन्होंने अपनी एक नई कंपनी बनाई नेक्स्ट के नाम से, जिसे एप्पल ने 1997 में $400 मिलियन में खरीदा और बाद में उस कंपनी का कंट्रोल उन्होंने स्टीव जॉब्स के हाथों में सौंप दिया और इसके आगे की कहानी पूरी दुनिया जानती है। साल 2005 में स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी जो इंस्पायरिंग है। मैं तब समझ नहीं पाया था, लेकिन एप्पल कंपनी से मुझे बाहर निकालना मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। कामयाबी के बोझ से बाहर निकलकर मैंने बहुत हल्का महसूस किया और एक नई शुरुआत की और फ्री होने के कारण मैंने अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में कदम रखा था। स्टीवन स्पीलबर्ग, जो कि एक सफल अमेरिकन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर है, लेकिन इतनी सफलता पाने से पहले उन्हें भी अपमान का घूंट सहना पड़ा था। वह ये था कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया यानी कि स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स ने उन्हें 3 बार रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें एडमिशन नहीं दिया था, ये कहकर कि उनका सी लेवल ग्रेड बहुत ही कम एडमिशन के लिए नाकाफी है। और इसके बाद स्टीवन स्पीलबर्ग ने जो कुछ भी सीखा अपने दम पर सीखा और दुनिया को उन्होंने जॉज, ईटी, इंडियाना जोन्स और जुरासिक पार्क जैसी फिल्में बनाकर दिखा दी। और इतनी सफलता मिलने के बाद यूएससी यानी कि वही स्कूल जिसने स्टीवन स्पीलबर्ग को एडमिशन नहीं दिया था, उन्हें बुलाकर उन्होंने ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया। लेकिन अवार्ड लेने से पहले उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं ये डिग्री तभी स्वीकार करूंगा जब इस डिग्री पर उनके हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने मुझे एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। और इस तरह से स्टीवन स्पीलबर्ग ने यह साबित कर दिया कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, कामयाबी अपमान का सबसे बड़ा बदला है। जेके रॉलिंग एमनेस्टी इंटरनेशनल में एज ए सेक्रेटरी काम कर रही थी और तभी वो हैरी पॉटर की कहानी भी सोच रही थी, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर रही थी। कैरेक्टर्स, स्टोरी, प्लॉट सब कुछ उनके दिमाग में क्लियर था, लेकिन उनका ये डे ड्रीमिंग उनके लिए खतरा बन गया जब उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया। और उसी समय उनकी शादी भी हुई थी, लेकिन शादी कुछ समय बाद टूट गई और उनके पास एक डिपेंडेंट चाइल्ड और टूटी शादी के सिवा कुछ नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने उन्हें अपमानित किया है, लोगों ने अपमानित किया है उन्हें, और वो ये सोच रही थी कि वो फेल हो चुकी है। लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और उन्होंने इसका फायदा अपनी राइटिंग पर लगाया। उन्होंने पूरा टाइम राइटिंग पर फोकस किया और इसके बाद उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज की कई किताबें लिखी जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा सफल हुई। हैरी पॉटर की कामयाबी के बाद जेके रॉलिंग का नाम ब्रिटेन की सबसे प्रभावी महिला के रूप में दर्ज हुआ। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2007 में वो 48th मोस्ट पावरफुल सेलिब्रिटी बनी थी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिएगा और ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ।